कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। ये झूला झूलने की परंपरा आज की नहीं है, बहुत पुरानी अनादिकाल की है। मुझे बहुत सारे प्रतिमान योग के ग्रंथों में इस झूले झूलने की परंपराएं और बहुत सारी राजकुमारियां अपनी सहेलियों के साथ में झूला झूलती थी, मगर वो बाजार के मेलों में नहीं झूलती थी। वो छोटे लोगों के और हल्के लोगों के, हल्की जातियों के बीच में नहीं झूलती थी। उनके घर में ही खुद गार्डन होते थे, बगीचे होते थे, उन बगीचों में झूले होते थे, उनकी सहेलियां उनके घर आती थी और बहुत व्यवस्थित सुसज्जित होकर के वह झूला झूला करती थी। और वह राजा विश्वंभर हाथी पे बैठ करके सावन का आनंद लेने के लिए वह अपने राजमहल से निकलता है। और राजमहल से जब निकलता है, और भी मंत्री, सेठ, साहूकार सभी थे, और राजा विशंभर की दृष्टि उन राजकुमारियों के साथ एक राजकुमारी, सेठ की पुत्री सुबंधु भी झूला झूल रही थी। राजा की दृष्टि उस पर पड़ती है और राजा मंत्री से कहता है कि ये किसकी बेटी है, किसकी बेटी है? मंत्री कहते हैं जो आपका नगर सेठ है गुणपाल, उनकी बेटी है। जो आज ही पता चला है कि गुणपाल की जो धर्मपत्नी है धनश्री, उन्होंने 3 स्वप्न देखे हैं। एक ऐरावत हाथी देखा है और एक सूर्य को देखा है और दूसरा चंद्रमा को देखा है। ऐसा सुनने में आया है और गुणपाल ने उन स्वप्नों का फल जो जिनालय में दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य निमित्त ज्ञानी महामुनिराज विराजमान थे, उनसे पूछा है कि हे भगवान, हमारी सेठानी के गर्भ में के पहले उसने स्वप्न देखे हैं 3, इनका क्या फल है? पूज्यवर ने कहा कि जो तुमने ऐरावत हाथी स्वप्न में देखा है, वह बहुत बड़ा धर्म का नायक होगा। जो इसके गर्भ में जीव आएगा वो बहुत बड़े धर्म का नायक होगा। सूर्य को देखने पर यह बड़ा तेजस्वी होगा। वो चंद्रमा को देखने से सौम मुद्रा को धारण करने वाला होगा। सब तरफ से गुणवान होगा। इनके उत्तर को सुनकर के धनश्री आनंद विभोर हो गई और उसी समय उसे रात्रि में दोहला उठा कि मुझे जिनालयों की तीर्थ वंदना करना है। देखना, गर्भ में जैसा जीव आता है वैसे परिणाम उस मां के होने लगते हैं। जैसा परिणाम जिनालयों के मुझे दर्शन करना है और जिनालयों के दर्शन करके जिनेंद्र भगवान की पूजन करना है, अभिषेक देखना है, विधान करना है और दान पूजा करके पक्षियों को मुझे मुक्त करना है जो पक्षी बंदी बना करके रख दिए गए हैं। हमारे राजा के यहाँ पर जो बहुत सारे कैदी बंद हैं, उनके अपराधों को माफ किया जाए। वो अपने पति से कहती है, गुणपाल से, कि हे प्राणनाथ, मेरे अंदर के दोहले उठ रहे हैं। दोहिला जानती हो? इच्छाएं। तुम्हारी भी इच्छा होती है। हमने एक दिन कहा था, जब मां बनती है नारी तो उसकी भी इच्छाएं होती हैं, मगर तुम्हारी कहां कहां जाने की होती हैं, क्या क्या देखने की होती हैं। कोई को ऊटी जाने की होती है, कोई को पिक्चर देखने की होती है, किसी को सामान खरीदने की होती है, किसी को कपड़े पहनने की होती है,
किसी को आभूषण खरीदने की होती, दिलाओ ना, आप कह तो रहे थे। अरे तो दिला, देखो आपने कहा था ना दूसरे के बाद, तो दूसरे के बाद नहीं, दूसरे के दूसरी बार। बहुत पकड़ती हैं बातें, बहुत चालाक होती हैं स्त्रियां। अगर स्त्री और मिस्त्री को जिसने कंट्रोल कर लिया, उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। स्त्री और मिस्त्री, मिस्त्री भी बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत लटकाते हैं। काम के लिए बुलाओ, आ जाएंगे सेठ जी, अबे आज आ नहीं पाए, दुनिया के बहाने। इनको संभालना और इनको संभालना, इसलिए अपन तो बहुत दूर है, बहुत दूर है। मगर पाला तो हमारा भी पड़ता है, मिस्त्री से भी पड़ता है और स्त्रियों से भी पड़ता है। अब मिस्त्रियों से पड़ेगा क्योंकि अब प्राइस बनेगी, प्राइस बटेंगी, तो मिस्त्रियों से भी पड़ेगा और इनसे तो पड़ता ही रहता है, चौके में तो पड़ता ही रहता है। तो इन दो को जिसने संभाल लिया, उसने सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। और हम तो दोनों को संभाल लेते हैं, यानी बंद है मुट्ठी। तो यह संस्कारित वह दोहिला, उनके अंदर दान पूजा आदि की अनेक अभिलाषाएं उनके अंदर उत्पन्न हो रही हैं और विचार कर रही हैं कि मैं अपने जीवन में एक ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो धर्म का बहुत बड़ा रक्षक होगा, धर्म की प्रभावना करने में अग्रसर होगा। ऐसा दोहिला उनके अंदर, वह भव्य जीव जो उनके गर्भ में है, वह इस प्रकार के विचार उनके अंदर पैदा करा रहा है। ऐसी वह धर्म के प्रति चर्चा करती हुई अपने पति से कहती है, और पति ने वह सारी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दी। पूजन के लिए उन्हें अनेक प्रकार की सामग्री, दान के लिए अनेक प्रकार के दान की सारी चीजें उनके पास रख दी कि कोई भी अगर आपके बाद इस दरबार पर आता है, आप जो चाहें वो देती चली जाएं, देती चली जाएं। और एक दान चिंतामणि एक पुस्तक कर्नाटक से निकली थी, उसने जब गर्भ धारण किया, अत्तिमब्बा, उन्होंने 1000 गायों को दान किया जब वो गर्भवती हुई। 1000 गायों को, गायों का दान भी, यानी बहुत सारे दान हमारे यहां दिए गए। और उन्होंने गौशालाएं खुलवाई, बड़े बड़े जिनालय, 1000 स्वर्णमय प्रतिमाएं स्थापित कराई। सुन रहे हो, 1000 स्वर्णमय प्रतिमाएं उस अत्तिमब्बा ने। पढ़े, सबको पढ़ना चाहिए। आचार्य भी कहते हैं दान चिंतामणि प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, प्रत्येक मां बहन बेटी को पढ़ना चाहिए कि कैसे कैसे समाज की महिलाएं हुई हैं। हम तो कूप मंडूक होते चले जा रहे हैं, हम कुंठित होते चले जा रहे हैं, अपने आप में सिमटते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा विशालता को लेकर के चलें। संतान को गर्भ में आते ही हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, जो करना चाहिए वो हम करते ही नहीं। दिन भर मोबाइल और टीवी देख करके हम अपना समय व्यतीत करते हैं। एक और हमने बात आपसे नहीं बताना सके, बता दूं। बेंगलोर की एक बहन जी मेरे पास आई, मैं काकलोई में था उस समय, तो उनका बच्चा 12 साल का था, 2005 की बात है। तो बोले महाराज जी ये बहुत जबरदस्त डांसर है। मैंने अच्छा, तो हमने उससे पूछा तो वो बोला नहीं, तो हमने भी उसको यूं यूं किया, ऐसे किया उसने। तो मैंने उनसे पूछा ये गूंगा है? बोले महाराज जी गूंगा भी और बहरा भी है। तो मैंने डांस कैसे सीखा? इसने गाना तो सुना ही नहीं, फिर डांस कैसे सीख गया? बोले महाराज जी मैं सच बताऊं? मैंने बताओ। बोले मैं टीवी देखती थी, फुल स्पीड में टीवी चालू करके और पलंग पे लेटी लेटी मटकती रहती थी। तो वो बच्चा गर्भ के अंदर डांस करना सीख गया, मगर वो तेज टीवी की आवाज के कारण उसके कान खराब हो गए और उनके तेज बोलने से उसका गला खराब हो गया। विचार करें, 9 महीने का पीरियड बहुत सावधानी का है, बहुत सावधानी का।
और तुम जैसी संतान चाहते हो वैसी तुम्हें मिलेगी, मगर तुम्हें वैसा बनना पड़ेगा। तुम चाहो कि मेरा बच्चा अभक्ष ना खाए, तुम्हें पहले 9 महीने अभक्ष का त्याग करना पड़ेगा, कम से कम 9 महीने। अभक्ष चीजें, गंदी चीजें, मांसाहार चीजें, उनका प्रयोग अपने जीवन में तुम्हें नहीं करना होगा। बहुत सारे बच्चे हैं 10-10, 15-15 साल के हो गए, जिन्होंने आज तक बाजार की एक कचौरी भी नहीं खाई। सूरत से आते हैं हमारे पास बच्चे, और उनसे जब उनकी माँ ने बताया कि महाराज जी मैंने इसको बाजार की कोई आज तक कोई वस्तु नहीं खिलाई, सारी चीजें हमने अपने हाथ से घर में बना करके खिलाई। बच्चा अपने हाथ से भी यूक्रेन में पढ़ने गया था, मगर युद्ध होने के कारण वो वापस आया है, मगर उसने वहां अपने हाथों से भोजन बनाता था। इतने संस्कार अगर मां अंदर अपने गर्भ में अगर बच्चे को दे देती है, तो माता पिता को चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। हम सोचें, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं उस समय पर, कोई बात नहीं। अभी जो कुछ हो गया उसे भूल जाएं और आगे भविष्य में अपने आप को इतना व्यवस्थित बना करके रखें कि अगली संतान तुम्हारी इतनी धर्मात्मा और इतनी गुणवान हो, चारित्रवान हो, विवेकशील हो कि वो दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए तो तुम्हें उसकी चिंता ना हो कि उसका जीवन कैसे होगा, क्या वो बिगड़ जाएगी। स्वप्न में भी ये विचार तुम्हारे अंदर नहीं आएंगे अगर 9 महीने तुम नहीं बिगड़े हो तो। और गर्भ धारण करने के बाद 3 साल का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एक घटना आती है कि एक परिवार की श्रीमती जी गर्भ धारण किए हुए थी, दूसरी संतान हो चुकी थी, बच्चा 6 महीने का था, सो रहा था, चद्दर उसके पास आधी उड़ी हुई थी, चद्दर खुली थी आधी, और उनके श्रीमान उससे रागान्वित क्रियाएं करने के लिए जैसे अग्रसर हुए, उस बच्चे ने अपने हाथ से चद्दर को मुंह पे डाल दिया। मैंने जब उसके आगे पढ़ा तो वहां यह कहा गया कि बच्चा कहता है कि पर पुरुष के सामने इस प्रकार की हरकत नहीं होना चाहिए। कितना समझदारी, कितना विवेक। और आज हम क्या क्या हरकतें करते हैं, कहां कहां करते हैं, कैसे संस्कारित होगी संतान, कैसे व्यवस्थित होगा गर्भ का बच्चा, वो सारी की सारी वीडियो फिल्म बनाता है अपने मस्तिष्क के अंदर। और आप तो विदेश के लोग सोते समय बच्चे को पढ़ाने की प्रक्रिया चला रहे हैं, कैसे उसके माइंड को डेवलप किया जाए, और वो सोता है बच्चा, वो पढ़ रहा है अंदर ही अंदर, ये भी चल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें उस बच्चे के गर्भ में ये सारी चीजें चलती हैं। और यहां दोहिला पूरा हो रहा है, दोहिला दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, स्तुतियां हो रही हैं, संगीत गान हो रहे हैं, और भगवान की भक्ति और कीर्तन चल रहे हैं दिन प्रतिदिन। 9 महीने तक भक्ति पूजन। कई माताएं, हमारी बुजुर्ग माताएं बहू बेटियों को कहती हैं, 5 महीने के बाद पूजन वूजन नहीं किया करो। बोलती हो ना बुजुर्ग माताओं, मना करती हो ना, एक गलत है, आप अंतराय कर्म बांधती हो। पूज्य जिनसेन स्वामी ने अपने आदि पुराण के अंदर कहा कि 9 महीने तक भगवान की भक्ति करो, पूजन करो, सब कुछ करो, केवल 5 महीने के बाद आहार दान देने का निषेध किया जाता है। ये मूलाचार के अंदर पूज्य बटकेर स्वामी ने निषेध किया कि 5 महीने के बाद गर्भ धारण करने वाली वह महिला आहार दान न दे, मगर पूजन जरूर करे। एक महीने में क्या क्या करना, इसलिए शादी के पहले प्रत्येक बिटिया को और प्रत्येक बालक को आदि पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। आदि पुराण के अंदर गर्भ से लेकर और मोक्ष तक की 53 क्रियाओं का वर्णन किया गया है, गर्भाधान क्रियाएं की गई हैं। सारी चीजें बंधु हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें, केवल पका पकाया नहीं खाओ, कुछ स्वयं भी बना करके खाओ। हम कब तक खिलाएंगे तुम्हें महाराज, कब तक खिलाएंगे?
ये उधारी है, ध्यान रखना। ये कब चुकाओगे? तब चुक जाएगी जब तुम पढ़ना शुरू कर दोगे, तो ये हमारी उधारी चुक जाएगी। फिर तुम दूसरों को बताना शुरू कर देना। पढ़ना चाहिए। पहले बहुत अच्छी व्यवस्था थी, घर के सारे परिवार के लोग बैठते थे और एक व्यक्ति घर में पढ़ता था। एक पुराण तैयार होता था, एक पुराण आता था और उसे पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक रात्रि में सारा परिवार बैठ करके 8 बजे 8:30 बजे, जिसकी घर की जैसी व्यवस्था थी, और सब परिवार के लोग बैठते थे और सुनते थे। एक पढ़ता था, सब सुनते थे, दूसरे दिन दूसरा पढ़ता था, सब सुनते थे। इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभशम होता है और ज्ञान बढ़ता है और नई नई चीजें हमें सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। आज ये परंपरा समाप्त हो गई। इस मोबाइल ने सारी परंपरा को खत्म कर दिया। घर हम जाते हैं, ना बच्चों से बोलते हैं, ना श्रीमती से बोलते हैं, ना पिताजी से बोलते हैं, किसी से नहीं। बस गए, पानी रखा होगा, पानी खुद पिया और जेब में हाथ डाला और मोबाइल से चालू हो गए। एक वहां बैठा है घर में, एक उस सोफा सेट पे बैठा है, एक स्टूल पे बैठा है, कुर्सी पे बैठा है। कोई मतलब ही नहीं है घर से। सारा प्रेम वात्सल्य सब खत्म होता चला जा रहा है। मोबाइल को हमने इतना अपना साथी बना लिया, और जिनसे तुम डेटिंग कर रहे हो ये कब आएंगे तुम्हारे जीवन में काम में, ये बता दो मुझे। आज बाई द वे तुम्हें कोई घटना दुर्घटना घट गई तो मोबाइल वाला पहले आएगा कि घर का व्यक्ति पहले आएगा? उनसे तो तुम्हारा बोलचाल ही खत्म हो गया, ना के बराबर ही बोलचाल रहा। अब बताओ वो चैटिंग करने वाले कब आएंगे? जब तुम मर जाओगे, जब तुम अस्पताल चले जाओगे, जब तुम बेहोश हो जाओगे। क्या काम के अगर उतना समय परिवार के साथ बैठ करके हम प्रेम से 2 बातें करें, हिल मिल करके बातें करें, कुछ अपना दर्द उन्हें सुनाएं, उनका सुने, परिवार में स्वर्ग उतरना शुरू हो जाएगा। इतना ही पूछ लो, मां कैसी हो? बिटिया अगर शाम को, बेटा शाम को दुकान से आता है और इतना ही पूछ ले, मां कैसी हो? मिल गया सब कुछ। कुछ नहीं चाहिए उस मां को, बस एक मुस्कान के साथ पूछ लो, मां कैसी हो? मां ढोक, आह, वो मां तेरे को इतना ऊंचा उठा देगी, जब वो मंदिर आएगी तो कहेगी बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा, बहू हो तो मेरी बहू जैसे। सुबह शाम मुझसे पूछती है, कैसी हो मां? ठीक तो हो ना? कोई कष्ट तो नहीं? मां कोई इच्छा तो नहीं है खाने की? कल बना दूंगी। क्या चाहती हैं बेचारी ये बुजुर्ग माताएं? यही तो चाहती हैं कि उनकी इच्छाएं सब पूरी होती चली जाएं। क्या लग रहा है 2 मीठे शब्द में तुम वो इज्जत पा सकते हो, स्वर्ग की ऊंचाइयां छू सकते हो, और 2 शब्द अगर तुमने बुरे कटु बोल दिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार।